पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का किरायों में 5% कमी का ऐलान। चालान, जुर्मानों की शरह, स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में कमी की जाए, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का ये भी कहना है कि डीजल की कीमत में कमी आलमी मंदी में होने वाली कमी के मुताबिक 0 के बराबर है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का किरायों में 5% कमी का ऐलान, चालान, जुर्मानों की शरह और इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में कमी की जाए, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये मुतालबा किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने किरायों में 5% कमी का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से सदर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने यह भी कहा है कि डीजल की कीमत में कमी आलमी मंदी में होने वाली कमी के बराबर में 0 है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने किरायों में जो है वो कमी का ऐलान कर दिया है। 5% कमी का ऐलान किया गया है क्योंकि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी की गई। मजीद जो ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के जो सदर हैं उनकी जानिब से मुतालबा सामने रखा गया कि हुकूमत जो है वो जुर्मानों की शरह में भी जो है वो कमी करे। मजीद जो आलमी मार्केट में डीजल की जो कीमत है उसमें कमी हुई, उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान में कमी की गई उसको जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया गया और उनकी जानिब से यही कहा गया कि हुकूमत जो है वो जो ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है उसकी जानिब से हमेशा जो है वो हुकूमत के साथ मुशावरत के साथ जो है वो चलने की कोशिश की जाती है, लेकिन हुकूमत भी जो ट्रांसपोर्टर्स है उनको थोड़े से रिलीफ जो है वो फराहम करे और जो दीगर किराए और जुर्माने हैं उनमें भी जो है वो मजीद कमी की जाए। जबकि अभी जो है वो बाकायदा तौर पर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने 5% किरायों में कमी का जो है वो ऐलान कर दिया है। ठीक है, बस आप हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद डिटेल्स लेंगे। दूसरी जानिब सरकारी दफातर में मौजूद फायर सेफ्टी आलात एक्सपायर्ड निकले। सरकारी दफातर में आतिश ज़दगी के बाइस बड़े नुकसान का खदशा है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, बसाम से ही जान लेते हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, ये डीसी ऑफिस सिविल डिफेंस की जो है वो जिम्मेदारी है कि शहर भर के अंदर जो मुख्तलिफ सरकारी बिल्डिंग्स हैं और इसके साथ साथ जो पब्लिक एरियाज हैं वहाँ पर फायर सेफ्टी हालात को जो है वो यकीनी बनाया जाए। लेकिन ये अमल दरामद करवाने वालों के अपने ऑफिस में ही जो है वो फायर सेफ्टी हालात की जो है वो कमी दिखाई दे रही है। बेशतर ऐसे दफातर हैं जिनके बाहर फायर सेफ्टी हालात जो है वो मौजूद नहीं, जबकि जिन डिपार्टमेंट्स के बाहर डीसी ऑफिस में हालात मौजूद हैं वो एक्सपायर निकले हैं। ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ADCG और इसके साथ साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी है, रिकॉर्ड ब्रांच है, डोमिसाइल ब्रांच है और दीगर ब्रांचों में फायर सेफ्टी आलात जो है वो नहीं लगाए गए, जबकि जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर जो फायर सेफ्टी आलात हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये जिले इंतजामिया को जो है वो चाहिए कि ना सिर्फ शहर के दीगर बिल्डिंग्स में बल्कि अपने ऑफिसेज में भी फायर सेफ्टी आलात को जो है वो यकीनी बनाए ताकि किसी भी आग लग जाने की सूरत में किसी बड़े हादसे से जो है वो बचा जा सके। जी वसाम, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। आपको बताएं, लेस्को ने AMI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी का आगाज कर दिया है। AMI मीटर से ओवर बिलिंग और बिजली चोरी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। लेस्को ने 1 अरब 16 करोड़ की लागत से AMI मीटर्स की खरीदारी की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से मैन्युफैक्चरर्स को परचेज ऑर्डर जारी कर दिए गए और AMI मीटर्स के डिमांड नोटिस की कीमत 63,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। इससे कबल 3 फेज मीटर्स का डिमांड नोटिस 22,000 रुपये तक बताया जाता था और 3 फेज मीटर्स की जगह जदीद तरीन स्मार्ट मीटर्स जारी किए जाएंगे। स्मार्ट मीटर्स मुकर्ररा वक्त पर अज खुद और दुरुस्त रीडिंग लेने की खसूसियत का हामिल होता है। आपको बताएं, लेस्को ने AMI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी का आगाज कर दिया है। AMI मीटर से ओवर बिलिंग और बिजली चोरी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। लेस्को ने 1 अरब 16 करोड़ की लागत से AMI मीटर्स की खरीदारी की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से मैन्युफैक्चरर्स को परचेज ऑर्डर जारी कर दिए गए और AMI मीटर्स के डिमांड नोटिस की कीमत 63,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। कजाफी स्टेडियम रेन वाटर मैनेजमेंट मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। पानी को महफूज बनाने के लिए वासा ने सिर्फ 15 दिन में खुदाई मुकम्मल कर दी। 40 लाख गैलन पानी की स्टोरेज के लिए टैंक की दीवारों का स्टील स्ट्रक्चर बांधना शुरू। मंसूबे पर काम का आगाज रवा माह 15 रोज कबल किया गया था। वाटर टैंक की 4 दीवारों में से 1 दीवार कॉन्क्रीट कर दी गई है। वासा की जानिब से मंसूबे को मुकम्मल करने की डेडलाइन नवंबर रखी गई। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, ये वाटर टैंक जो है ये समझे कजाफी के वाटर और रेन मैनेजमेंट सिस्टम की लाइफलाइन है।
जिस पे बहुत ताख़ीर से काम स्टार्ट किया गया, लेकिन अब इस पे पेशरफ्त ये अच्छी बात है कि इस पे काम जो है बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है। अगर बात की जाए सिर्फ 15 दिनों के अंदर ना सिर्फ इस 40 लाख गैलन के वाटर टैंक की खुदाई मुकम्मल कर ली गई, बल्कि अब इसकी जो राफ्ट नीचे कंक्रीट इसकी जो बेस बनानी होती है उसका काम भी मुकम्मल कर लिया गया। अब चारों तरफ जो इस वाटर टैंक की दीवारें हैं उनको मजीद पुख्ता करने के लिए हाई लेवल के डिज़ाइन के मुताबिक स्टील स्ट्रक्चर बांधा जा रहा है और एक साइड की दीवार पे तो कंक्रीट कर दी गई है। अब जैसे ही इसका स्टील स्ट्रक्चर बांधने के बाद इसकी तमाम तर वाटरप्रूफ कोटिंग्स होंगी, उसके बाद इसकी छत डालने का काम शुरू किया जाएगा, जिसके बाद वाटर टैंक जो है मुकम्मल समझा जाएगा। इसकी जो प्रॉपर डिज़ाइनिंग है उसके मुताबिक इस पर काम किया जा रहा है और हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की जानिब से ये काम तेज़ किया गया है। जो पीसीबी की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी वो दिसंबर से कबल इसको मुकम्मल करने की बात की जा रही है, लेकिन जो रफ्तार चल रही है ये मनसूबा वासा हुकाम और कंट्रैक्टर के मुताबिक नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा और आइंदा होने वाली बारिशों में जो कज़ाफी स्टेडियम है गुलबर्ग के इतराफ का सारा पानी ये लेगा। यहाँ से पानी जो है वो मशीनों के जरिए निकालना नहीं पड़ेगा, जिस पे इजाफी कॉस्ट वासा बर्दाश्त करता था और हुकूमत पंजाब इस हवाले से वजाहतें ही देती रहती थी कि यहाँ पानी क्यों जमा है और यहाँ पे जो कई फुट पानी जमा होता था उसको उठा के नहर में या मुख्तलिफ ड्रेनों में डाला जाता था। ये पूरा सिस्टम है जो ना सिर्फ यहाँ से वाटर टैंक तामीर होगा बल्कि इसका एक ड्रेनेज सिस्टम गुलबर्ग जो नाला है वहाँ तक जाएगा और सारे पानी को उठा के यहाँ पे शिफ्ट भी किया जा सकेगा और रेन वाटर के जो पानी है, जो रेन वाटर है उसको आबियारी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। जो आसपास के पार्क हैं, कज़ाफी स्टेडियम का ग्राउंड है, उसकी भी जो है पानी देने के काम आ सकेगा और ये मंसूबा जो है कॉन्ट्रैक्टर्स और वासा के मुताबिक नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा जिस रफ्तार से जारी है। जी दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन सलमान रफी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास हुआ। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने शिरकत की। इजलास में सूबे भर के अमन अमान और ईद मिलादुन्नबी के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफी की सरबराही में कैबिनेट कमेटी बराए अमन अमान का इजलास हुआ है। इस इजलास में होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन महंगल, IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर, DIG ऑपरेशन लाहौर और गुजरावाला डिवीजन के जो अफसरान थे, पुलिस अफसरान या सिविल अफसरान या DC या कमिश्नर, वो वीडियो लिंक पर मौजूद थे। इस इजलास में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया और पुरअमन इनेकाद के लिए इकदाम जो है ना वो उनको हतमी शक्ल दी गई है। इस हवाले से ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा है कि पुलिस जो है वो जीरो टॉलरेंस रखे, किसी भी किस्म का सिक्योरिटी लैप्स नहीं होना चाहिए और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाए, ये फैसले हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। महकमा प्राइमरी हेल्थ में मिनिस्टर कंप्लेंट सेल फ़ाल। मिनिस्टर कंप्लेंट सेल में अस्पतालों से मुतालिक शहरियों की दर्जनों शिकायत। सरकारी अस्पतालों में अमले के अदम ताआवुन की सबसे ज़्यादा शिकायत हैं। सरकारी अस्पतालों के अमले के गैर मुनासिब रवैये की भी शिकायत हैं। इस हवाले से बात करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की हिदायत पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में मिनिस्टर कंप्लेंट सेल को फाल कर दिया गया। मिनिस्टर कंप्लेंट सेल में जो मरीज़ हैं और उनके साथ उनके लवाहकीन हैं उनकी जानिब से जो है वो दर्जनों शिकायत जो हैं वो मौसूल हुई हैं, जिनको फौरी तौर पे जो है वो एड्रेस करने के लिए मुतलका अस्पतालों और मराकज़ सेहत के जो सरबराहान हैं उनको अरसाल कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो है वो लाहौर में जो शिकायत हैं वो गवर्नमेंट मियां मीर अस्पताल से मुतल्लिक थी, जबकि दीगर तमाम अस्पताल जिसमें हत्ता के जो टीचिंग अस्पताल हैं, मेयो अस्पताल है, जनरल अस्पताल है, चिल्ड्रन अस्पताल है, गंगाराम, सबसे ये तमाम अस्पतालों से मुतल्लिक भी जो शिकायत हैं वो मौसूल हुई हैं। और इसके अलावा जो शहर में जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ज़ेर इंतज़ाम तमाम अस्पताल हैं जिसमें रायवेंड, काना, समनाबाद, सब्ज़ाजार, उसके अलावा जो है वो लिदड़ हॉस्पिटल जो है वो शामिल है, शहर के दीगर मुख्तलिफ तिब्बी मराकज़ शामिल हैं, इनकी जो शिकायत हैं, इन पर आने वाले जो मरीज़ हैं वो भी मौसूल हुई हैं। इन शिकायत में ज़्यादातर जो है वो मरीज़ों की जानिब से अमले के रवैये से मुतल्लिक़ की गई हैं या फिर उनके अदम तावन के हवाले से जो है वो शिकायत हैं, जबकि अद्वियात ना मिलने की भी इक्का दुक्का शिकायत जो है वो सामने आई हैं। लेकिन ज़्यादातर शिकायत में जो स्टाफ है उसकी नॉन कोऑपरेशन
या उसके मिसबिहेव से मुतल्लिक जो है वो मरीज़ों और उनके लवाहिकीन ने शिकायत की हैं, जिनको फौरी तौर पे जो है वो दूर करने के लिए तमाम मुतल्लिका जो अस्पतालों के सरबराहान हैं उनको मरासाल कर दिया। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 21 सितंबर को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे दी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर ने दरख्वास्त जमा करवाई। हमारे साथ उस्मान कादिम कंबो मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा, 21 सितंबर को जलसे के लिए NOC जारी किया जा चुका है? जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर ने दरखास्त भेजी है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर लाहौर को, और उसके अंदर NOC की दरखास्त की गई है कि 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए NOC जारी किया जाए। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 22 सितंबर के जलसे के लिए NOC मांगा था, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं दिया गया था। अब ये दरखास्त भेजी है अपोजिशन लीडर ने, और उसके अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया, मुतअद्दिद दूसरी जमातों ने लाहौर के अंदर जलसे और रैलियां मुनक़्क़िद की हैं, लेकिन जो अफसरान हैं लाहौर के वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखे हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसलिए 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान के मुकाम पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी जाए और उसके लिए एक्सेस भी दिया जाए 2 दिन कल, ताकि वहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल की जा सकें। ठीक है, उस्मान हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वकील जाहिद महमूद गोराइया को सजा के बाद मोबाइल का फोरेंसिक कराने का मामला। हाई कोर्ट में वकील जाहिद महमूद गोराइया के खिलाफ तौहीन अदालत केस के मुतालिक समाअत हुई। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जाहिद महमूद गोराइया हैं एडवोकेट जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के मुतालिक केस की समाअत हुई है, और जस्टिस सज्जा बाजवा ने डायरेक्टर साइबर क्राइम सैयद हशमत कमाल पर इजहार नाराजगी किया है और करार दिया है कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत में बोगस रिपोर्ट जमा करवाई गई है, तो अदालत ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की है, और अभी इस केस की समाअत जो है वो दोबारा हुई। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में बाजारों को भी सजा दिया गया है। कैसी गहमा गहमी है बाजारों में, उसवा फातिमा हमें बराह रास्त अपडेट करेंगी। जी उसवा। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन्नबी है। विलादत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ बाजारों को जो है वो दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। लड़ियों से, फूलों से, झंडियों से जो है वो मुज़य्यन कर दिया गया है बाजारों को। इस वक्त बाजार में जो है वो रश भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। गहमा गहमी भी जो है वो आवाम की दीदनी है। आवाम यहाँ पर अपने घरों को सजाने के लिए, चूँकि आज रात से जो है वो 12 रबीउल अव्वल शुरू हो जाएगा, उसकी तैयारियाँ, जश्न जो है वो मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाएगा, पहाड़ियाँ सजा दी जाएंगी, तो उसके लिए यहाँ पर आवाम जो है वो खरीदारी में मसरूफ नजर आ रही है। कोई झंडियाँ खरीद रहा है, तो कोई फूल खरीद रहा है, तो कोई जो है वो खाने पकाने के लिए, लंगर के लिए जो है वो लवाजमात खरीदता दिखाई दे रहा है। अवाम का कहना है, आशिकान रसूल का कहना है कि पूरे जोश व खरोश के साथ जो है वो ईद मिलादुन्नबी मनाने की तैयारियां जारी कर दी गई हैं। अब बाजार कुछ सज चुके हैं, कुछ सजाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है वो जश्न ईद मिलादुन्नबी की जो है वो हवाले से अवाम का जो जोश व खरोश है वो बिल्कुल दीदनी है। फूलों की खरीदारी भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। खरीदारी जो है वो उसके बाईस यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं, यकीनन उनकी भी चांदी हो गई है। खासतौर पर जो झंडियों वाले हैं, फूल वाले हैं या लड़ियों वाले हैं, उनकी जो है वो काफी ज्यादा फरोख्त हो रही है। उनका कहना है कि इस त्यौहार पे जो है वो एक जो इस ईद पे आवाम का जो जोश और खरोश होता है उसके बायस उनकी भी काफी ज्यादा जो है वो एक दिहाड़ी लग जाती है, उनके लिए काफी ज्यादा जो है वो एक अच्छा साबित होता है। यदि इसी तरह से आवाम का कहना है कि पूरे जोश और खरोश के साथ अपने बच्चों को ये बताते हुए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है वो कितनी बड़ी खुशी का मौका है, ये जाहिर करने के लिए जितनी भी जो है वो मेहनत करनी पड़ी वो करेंगे, और रात तक जो है वो हर तरह से अपने घरों को, अपने मोहल्लों को और बाजारों को जो है वो सजा दिया जाएगा। जी उसवा, बहुत शुक्रिया आपका।